सतगुरु सतनाम दयाल की ओर से मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सतनाम सतसाई। अब ये काम पूरा हुआ। अब अगला देखो, प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न इन्होंने लिखा है जी कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है और रामनवमी मनाने का क्या महत्व है, और रामनवमी को दूसरा प्रश्न उसको इसको जोड़ के बता रहा हूँ। रामनवमी को कौन से राम का जन्म हुआ था, समझ गए? रामनवमी क्यों मनाई जाती है और रामनवमी मनाने का महत्व क्या है, और रामनवमी को कौन से राम का जन्म हुआ था। 3 प्रश्न हो गए, तीनों का एक साथ उत्तर सुनो। रामनवमी भगवान राजा पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ठीक है जी। ये कहते हैं कि इस दिन राजा दशरथ के जो सुपुत्र थे, कौन? श्री रामचंद्र जी, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसलिए तो क्या मनाई जाती है? रामनवमी। अब महत्व क्या है? महत्व यह है कि भगवान राम के जो आदर्श थे, जो उनकी अच्छाइयाँ थी, जो उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया, उन चीज़ों को हम हमारे जीवन में उतारें, ढालें और उन आदर्शों पर चलें। क्योंकि यह कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ जो राज था वो किसका था? भगवान राम का था। राम राज्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? राम राज्य। इसलिए उनका राज था, अच्छा था, श्रेष्ठ था। क्यों था? क्यों कि वे स्वयं प्रजा के दुख और सुख में शामिल होते थे और भेष बदल करके प्रजा की हर संवेदना को महसूस करते थे, समझते थे, उनके बीच में जाते थे और ये समझते थे कि प्रजा को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और प्रजा क्या कहती है और जनता जनार्दन की क्या वाणी है, क्या आवाज़ है, और फिर उसका क्या करते थे? समाधान करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वे मर्यादा के प्रतीक थे। उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में क्या? उत्तम। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ। जितने भी पुरुष, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन? श्री रामचंद्र जी, भगवान राम। इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, इसलिए जयंती मनाई जाती है। और इस दिन उन्हीं का जन्म हुआ था और ये आज का दिन है। ये क्लियर कर दिया।